डियर स्टूडेंट्स, आज हम क्लास 10th की पोएम करेंगे फॉग बाय कार्ल सैंडबर्ग। बड़ी छोटी सी पोएम है, सिर्फ 6 लाइनें हैं पोएम में। ठीक, सबसे अच्छी पोएम है, आपको सबसे ज्यादा मजा आएगा इसमें। देखिए, पहली बात तो ये समझिए कि यहाँ पर जो है फॉग जो है, फॉग क्या होता है? फॉग कोहरे को बोलते हैं, कोहरा बोलिए, धुंध बोलिए। और इसी में जब स्मोक मिक्स हो जाता है तो हम इसको स्मॉग बोल देते हैं, SMOG, स्मॉग। सो फॉग इज कोहरा, जो छोटे 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 पार्टिकल्स होते हैं, पानी के ड्रॉपलेट्स टाइप, जिनसे विजिबिलिटी भी कम हो जाती है। सो फॉग जो जनवरी के मंथ में जनरली आप देख पाते हैं। देखिए, द फॉग कम्स ऑन लिटिल कैट फीट, इट सिट्स लुकिंग ओवर द हार्बर एंड सिटी ऑन साइलेंट हॉन्चेस एंड देन मूव्स ऑन। फाइन। अब देखिए, इस पोएम में कहीं पे कोई राइम नहीं है, तो पहली अंडरस्टैंडिंग तो हमारी यही है कि देयर इज नो राइम स्कीम इन दिस पोएम। यस, यू सी, यहाँ पे कम्स है, यहाँ पे फीट है, लुकिंग है, सिटी है, हॉन्चेस है, ऑन है। कौन सी राइम है? मुझे तो कोई मिली नहीं। सो देयर इज नो राइम स्कीम। सो दिस पोएम इज रिटन इन फ्री वर्स, इसको फ्री वर्स बोलते हैं। और दूसरी चीज हम सीखने की यहाँ पे ये मिलती है कि इसमें यहाँ आप देखिए, द फॉग कम्स ऑन लिटिल कैट फीट। So cat is being used as a metaphor here. So there is a literary device of metaphor, that is cat. Cat metaphor use किया गया यहाँ पे। The fog comes, fog आती है, धुंध आती है, कोहरा आता है। On little cat feet, कैसे आता है? जैसे कैट के पैरों पे, जैसे कैट आती है ना, वैसे ही कोहरा आता है। इट सिट्स लुकिंग, जैसे कैट बैठ जाती है ऐसे ही कोहरा भी बैठ जाता है। ओवर द हार्बर, कहां पे बैठता है? हार्बर पे बैठता है। एंड ओवर द सिटी, दो जगह बैठता है, ओवर द हार्बर एंड ओवर द सिटी। हार्बर क्या होता है? हार्बर मीन्स पोर्ट। हार्बर मीन्स पोर्ट। पोर्ट माने जैसे जहां पे बसें खड़ी होती हैं, जहां से चलती हैं और जहां पे रुकती है, उसको क्या बोलते हैं? बस स्टैंड। जहां पे ट्रेन रुकती हैं और जहां से चलती हैं, उसको क्या बोलते हैं? रेलवे स्टेशन। ऐसे ही जहां पे शिप्स रुकती हैं, जहां पे शिप्स का स्टैंड होता है, जहां से शिप्स सेल करती हैं, उसको हम बोलते हैं हार्बर, और उसी को पोर्ट बोलते हैं। तो वो जो धुंध है वो एक कैट की तरह आके बैठ जाता है, कहां पर? हार्बर पे और सिटी पे। यानी कि हार्बर पे छा जाता है फॉग और सिटी पे छा जाता है। ऑन साइलेंट हॉन्चेस, कैसे बैठता है? हॉन्चेस पे बैठता है। हॉन्चेस पे बैठता है विद का मतलब है विद नीज फोल्डेड। ये देखो मेरी कैट, सुंदर कैट देखो, ये बैठी हुई है हॉन्चेस पे। और कैट की एक स्पेशलिटी है, देखिए, आप जब बैठेंगे तब लंबे लगेंगे या जब खड़े होंगे तब लंबे लगेंगे? जाहिर है, जब आप बैठेंगे तो आप छोटे लगेंगे, जब आप खड़े होंगे तो बड़े लगेंगे। कैट के मामले में उल्टा है, कैट जब खड़ी होती है तो छोटी लगती है, लेकिन जब हॉन्चेस पे बैठ जाएगी तो और बड़ी लगेगी। सो कैट इज सिटिंग ऑन द हॉन्चेस। हॉन्चेस मतलब नीज बेंड, और जो जैसे ये बैठी हुई है, ये जो पोस्चर है, दैट इज हॉन्चेस। ऑन साइलेंट हॉन्चेस, साइलेंटली बैठती है कैट। एंड देन मूव्स ऑन, और फिर आगे बढ़ जाती है, फिर आगे बढ़ जाती है। अब इसमें देखिए, अब एक स्टूडेंट ने मेरे से पूछा कि सर क्या लिंक है, कौन सा फॉग, कहाँ की कैट, इसका क्या लेना देना है आपस में? ये कार्ल सैंडबर्ग भाई कहना क्या चाहता है? तो आप यूँ समझिए, तो मैंने उससे पूछा कि बेटे वो गाना सुना है, चांद सी महबूबा हो मेरी कब मैं ऐसा मैंने सोचा था? बोला हाँ सर सुना है। मैं लॉट ऑफ पीपल एंजॉय चांद सी महबूबा हो मेरी कब ऐसा मैंने सोचा था। सब लोग एंजॉय करते हैं। अब तुम मुझे बताओ कि चांद एक सैटेलाइट है, उपग्रह है, ठीक है, और महबूबा एक लेडी है, तो सैटेलाइट का और लेडी का आपस में क्या लिंक है? कोई लिंक नहीं है, नहीं है ना। स्टिल यू एंजॉय। ऐसे ही पोएट्री में है, ठीक है, अगर आप उसको एंजॉय कर सकते हो तो आप इसको भी एंजॉय कर सकते हो। सिर्फ समझने वाली बात है, आप इमेजिन कर पाइए तो आपको अच्छा लगेगा, आप समझ पाएंगे इसको। एक बार फिर से देखते हैं। द फॉग कम्स, ठीक है, फॉग आता है ऑन लिटिल कैट फीट। कैसे आता है? जैसे कैट अपने फीट पे आती है, तो कैट जब अपने फीट पे आती है तो कैट के जो पॉज होते हैं वो बहुत मुलायम होते हैं, बिल्कुल पता नहीं चलता कि कैट कब आ गई। ऐसे ही फॉग जब आता है तो बिल्कुल पता नहीं चलता, अचानक से आ जाता है। इट सिट्स लुकिंग ओवर द हार्बर एंड द सिटी, कैट बैठ जाती है और हार्बर को और सिटी को देख रही है। अर्थात फॉग जो है वो कोहरा छा जाता है, कहां पे? हार्बर पे छा जाता है और पूरे सिटी पे छा जाता है, फॉग छा जाता है। ऑन साइलेंट हॉन्चेस, जैसे कैट जो है अपने हॉन्चेस पे बैठ के हार्बर को और सिटी को देख रही है,
ऐसे ही फॉग भी जो है हार्बर पे और सिटी पे छा गया है, एंड देन मूव्स ऑन, और फिर आगे बढ़ जाता है। ठीक है, कोहरा कोई हमेशा परमानेंट चीज तो है नहीं, फिर आगे बढ़ जाता है। देखिए इसमें लिटरेरी डिवाइसेस, देखिए पहली बात तो ये है कि राइम स्कीम कोई नहीं है, इट्स अ फ्री वर्स, पहली चीज। और दूसरी चीज मैंने आपको बताई, इसमें मेटाफर है कैट का। और तीसरी चीज मैं इसमें बताऊं आपको, तो द फॉग कम्स, फॉग कम्स। अब फॉग जो है वो निर्जीव चीज है, नॉन लिविंग थिंग है, तो वो कम्स कैसे होगी? इसका मतलब यहां पे इसका क्या है, पर्सोनिफिकेशन है। पर्सोनिफिकेशन, पर्सोनिफिकेशन क्या होता है? जब हम नॉन लिविंग थिंग्स को लिविंग थिंग्स की तरह कंसीडर करते हैं, उसको पर्सोनिफिकेशन कहा जाता है। तो इसका मतलब यहां पे क्या है, पर्सोनिफिकेशन है। ठीक है, बाकी सब नॉर्मल है मेरे ख्याल से। बस यही इस पोएम में 6 लाइन की छोटी सी पोएम है। आई होप आपको समझ में आई होगी। फिर भी कोई डाउट हो तो आप कमेंट सेक्शन में लिख दीजिएगा। और मैं सभी लेसन्स के, पोएम्स के, चाहे वो क्लास 10th के हों चाहे 12th के हों, सभी के जो क्वेश्चन आंसर्स हैं वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में पिन अप करता हूँ, लेकिन शायद कुछ बच्चों को मिलते नहीं है। Make sure that you check the question answers also. That was all for the day. Hope you enjoyed the poem. Thank you.